जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेट जी। और ये वीडियो एक कॉमेडी वीडियो है। ठीक है, इसके ज़रिए मैं थोड़ा सा सेट को आपको समझाना चाहूँगा। CET सेट आपने सुना होगा। कचरा, कचरे का तात्पर्य क्या होता है? जो किसी उपयोग के लिए नहीं होता, यानी जिसका प्रयोग होना बंद हो चुका है, यानी ख़राब हो चुका है, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, हालांकि आजकल कचरे का भी यूज करके तमाम सारी चीज़ें बन रही हैं, है ना। फिर आपने सुना होगा एक ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा सुना होगा आपने। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली जैसे आपके डेस्कटॉप हुए, लैपटॉप हुए, मोबाइल्स हुए या फिर सैटेलाइट हुए ऊपर। ठीक है, आपने सुना होगा ई कचरा किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आज मैं एक नए शब्द का इजाद कर रहा हूँ, डी कचरा, डिजिटल कचरा। ठीक है, इस शब्द का इजाद कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे से पहले किसी ने इजाद कर दिया हो, लेकिन मैं जिस सेंस में यूज करूँगा इसे, वो शायद मेरे जरिए कहा जा रहा है यहाँ पर, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी मैं लेता हूँ डी कचरा कहने की। ठीक है, तो डी कचरा आखिरकार होता क्या है? डिजिटल कचरा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, सेठ संस्था बनाई गई है, आप सभी लोगों ने भर भर के इसकी जो है बड़ाई सुनी है। ये एक कॉमेडी वीडियो है, जस्ट कॉमेडी में लीजिएगा, हल्के फुल्के में लीजिएगा। ठीक है, और यदि कुछ सच्चाई आपको लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और ख़राब लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, है ना। सुन लीजिए बस थोड़ा सा मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मेरा इसके प्रति, एक कॉमेडी सेंस में। तो सेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ करेगा, आप सभी को पता है, 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर अलग अलग हुआ करेंगे ये। अब ये करेंगे क्या, ये जो भर्तियां होती हैं SSC की, रेलवेज़ की, बैंकिंग की, अब उनको ये कराया, यही एक एग्ज़ाम हुआ करेगा, प्री एग्जामिनेशन। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन का मतलब ये एक एग्ज़ाम एक ही संस्था ये कराएगी। ठीक है, अब इसके बड़े बड़े फ़ायदे गिनाए हैं लोगों ने कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पैसे बच जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, अब उस पर बात नहीं करते, आप तो वो चीज़ें तो आपने सीख ही ली कि क्या क्या भैया फ़ायदा है। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं बैक में। सेट अब आ रहा है, इससे पहले नेट, सीटेट। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हुआ है, अपने अपने राज्यों में लोगों ने बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बना रखी हैं जो कॉमन टेस्ट कराती हैं। जैसे नेट एग्ज़ाम हुआ, प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसी प्रकार से टीचर बनने के लिए 12th क्लास तक का आपको सीटेट करना ज़रूरी है ना। अब ये संस्थाएं करती क्या हैं? ये संस्थाएं स्टूडेंट को डी कचरा बांटती हैं। ठीक है, और हर 6 महीने में, डी कचरे का मतलब जानते हैं आप? अभी बताया था मैंने, डिजिटल कचरा। ठीक है, PDF फॉर्मेट में जो चीज़ें आ रही हैं वो कचरा है। ये कचरा क्यों कह रहा हूँ इनसे मैं? अरे भाई, सेट बना देने से क्या आपकी वैकेंसी बढ़ रही है? वैकेंसी नहीं बढ़ रही ना। हाँ, लोगों को ऐसा लगेगा कि हम पास हो गए, लोगों को लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास हो गए। 5 साल तक की सरकार होती है, 3 साल तक का आपको बांटा जाएगा। ठीक है, डी कचरा। जो सीट्स हैं वो थोड़ी ना बढ़ रही हैं, इससे स्टूडेंट का लाभ कब होगा? इन संस्थाओं का नाम चेंज करके, इधर उधर करके, घुमा फिरा के, इनसे होगा एक स्टूडेंट का लाभ, या फिर तब होगा जब सीट्स बढ़ाई जाएं। अब आपको ये लगेगा कि जैसे नेट है, हर 6 महीने में 20-30 हज़ार लोगों को पास करती है नेट, 20-30 हज़ार लोगों को हर 6 महीने बाद। ऐसा लगता है जैसे प्रोफेसरों की भरमार है, बहुत सारी सीट्स खाली हैं, इस वजह से ये निकालती है। तो ये पहले यहाँ पर लाया गया, फिर यहाँ पर लाया गया, अब ये यहाँ पर क्यों लाया गया आखिरकार? ठीक है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, इसे कॉमेडी में लीजिएगा एक। ठीक है, वीडियो को देखिए, ऊपर के जो लोग होते हैं, जो शिक्षित होते हैं, शिक्षित वर्ग जो होता है वो काफ़ी शिक्षित हो जाता है, तो यानी कि काफ़ी समझदार होता है। तो वो अपने रोजगार के लिए क्या करेगा? इधर उधर दौड़ेगा। ठीक है, दौड़ेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, ऐसी एक संस्था बनाई गई जिससे लोगों को भी लगता रहे कि साहब कि बच्चे ने क्या कर लिया है, नेट क्वालिफाई कर लिया है, अब तो वो बहुत बड़ा आदमी है नेट क्वालिफाई करने वाला, है ना। तो अब 20-30 हज़ार हर 6 महीने में निकालेगी, तो ऐसा लगेगा कि हाँ साहब, MA किया हुआ बच्चा नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो बहुत बड़ी योग्यता रखता है। सीट्स आपको पता नहीं है, इसके बारे में शायद पता है कि नहीं पता, सीट्स आती नहीं है,
सीट्स कितनी आती हैं 4 साल में? 500 सीट, 1000 सीट। अगर टोटल राज्यों को मिला दिया जाए तो मुश्किल से 1000 सीट भी नहीं निकलती हैं 1 साल के अंदर, और लोग पास हो रहे हैं 20 से 30 हज़ार। ठीक है, तो बाकी लोगों के लिए क्या हो गया, वो डी कचरा ही हो गया। जबकि ये चीज़ ना भी होती, अगर नॉर्मली एग्जाम हो रहे होते तो उतने ही पास होने थे। अब इन लोगों को क्या लगेगा, एक विश्वास अंदर जगेगा, साहब नेट क्वालिफाई हैं हम तो। ठीक है, तो इस वजह से ये एक तरह से चक्रव्यूह रच दिया गया। इसी प्रकार से सीटेट का चक्रव्यूह है, सीटेट पास कर लीजिए आप और उसके बाद बस हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये रहेगा। ये सेट है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो लाया जा रहा है, ये यही काम करेगा। ठीक है, आखिरकार ये क्यों लाई जा रही हैं या लाई जाती हैं, ये कॉमेडी सेंस में लीजिएगा इस वीडियो को, सत्य मत मान लीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो मैं कहना चाहता हूँ वो यदि आप लोगों तक बात पहुँच जाए तो। ये क्या है, बेरोजगारों को उम्मीद रहे कि उनकी नौकरी लग जाएगी, ये इस सेंस में लाई जाती हैं ऐसी संस्थाएं। क्यों लाई जाती हैं? बेरोजगारों को उम्मीद रहे, भाई 1.5 2 लाख लोग पास किए जाएंगे तो सभी को उम्मीद रहेगी ना 3-4 साल तक, क्योंकि 3-4 साल तक क्या रहता है, सरकार भी रहती है 5 साल तक, तो 3 साल इसकी एलिजिबिलिटी है, तो उन्हें उम्मीद रहे कि उनकी नौकरी लग जाएगी, है ना। एक ये कारण है। दूसरा कारण क्या है, अब कोई शादी नहीं करता है जब तक नौकरी ना लगे। अब होगा क्या, जैसे ये सीटेट और नेट और ये सब क्वालिफाई लोग हैं, इसी प्रकार से सेट क्वालिफाइड लोगों की क्या होगी, शादियाँ कम से कम हो सकेंगे, कम से कम उम्मीद रहेगी लड़की के घर वालों को कि हाँ लड़के की लग जाएगी। वो बात दूसरी है कि डी कचरा लेके बैठा हुआ है वो बच्चा। ठीक है, लगेगी तो उतनों की ही जितनी सीट्स आएंगी, सीट्स तो आ ही नहीं रही हैं, कम है सीट्स। अब क्या है, वैकेंसी आए चाहे ना आए, ये बड़े बड़े फायदे हैं। वैकेंसी आए चाहे ना आए, कोचिंग संस्थान के लोगों का रोजगार परमानेंट हो गया, ये मान के चलिए। अब कोचिंग संस्थान कहीं पर भी आप खोल लीजिए, कहीं पर भी बैठ जाइए, कम से कम 1.5 लाख हर 6 महीने में सीट्स आ रही हैं। ठीक है, यानी क्या आ रही हैं सीट्स, यानी वो लोग निकाले जाएंगे 1.5 लाख हर 6 महीने में, 1.5 लाख निकाले जाएंगे, हर 6 महीने में 1.5 लाख निकाले जाएंगे। और इस प्रकार से जो सरकार का कहना है कि हम रोजगार दे रहे हैं, उस रोजगार को एक तरह से वो दिखा दिया जाएगा, देखिए हमने कितने लोग सेट पास करवा दी, यानी नौकरी लगवा दी। वहाँ पर तो यही फैलेगा, जबकि उन लोगों में से जो पास किए हों उनमें से वही लोग लगेंगे जो अब तक लगते रहे हैं। सीट्स तो उतनी ही है, कम भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये लोग क्या घूमेंगे, अपना डी कचरा लेके, डी कचरा यानी डिजिटल जो कचरा होगा PDF फॉर्मेट में आपको मिला करेगा, कार्ड जिसे बोलते हैं ना, स्कोर कार्ड, वो डी कचरा होगा। कई बार लोग 3-3 बार पास करेंगे, 10th वाला भी पास करेंगे, ग्रेजुएशन वाला, और वो भी 3-3 डी कचरे लेकर के घूमेंगे लोग। उनमें से लगेंगे कौन, वही लगेंगे जो पहले भी लगते वही लगेंगे। लेकिन बाकी के जो लोग हैं जिन्हें उम्मीद नहीं होती थी कि हमारा कुछ हो जाएगा, अब उनको भी उम्मीद जगा दी है कि साहब हमारी नौकरी लग जाएगी शायद। ठीक है, ये उम्मीद जगाने वाला ये सेट एग्जामिनेशन होगा। जिनके कभी एग्जामिनेशन नहीं निकले, क्यों नहीं निकले, क्योंकि सीट्स इतनी नहीं आती हैं, सीट्स कम रहती हैं। ठीक है, तो इसमें इतने लोग निकाले जाएंगे। बाकी का एक कॉमेडी वीडियो है ये, जस्ट इसे कॉमेडी मानिएगा, लाइक और शेयर मार के जाइए। ठीक है, और पॉजिटिव चीज़ें तो सुन ही ली हैं अपने लोगों ने। और कोचिंग संस्थान वालों को बहुत बहुत बधाई, आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ आ गई है, अब आप परमानेंट मज़े लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मेरा भी एक चैनल है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से ही है, चाहो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। धन्यवाद।